नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री की मैथ पर। दोस्तों, ये साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की ही बात करें साथियों, तो ये देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CGL में 1999, 2002 और 2006 में पूछा गया है। इसी तरीके से आगे अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन देखेंगे तो किसी ना किसी एसएससी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं साथियों। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने आई बटन में और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया। आप चाहें जहाँ से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से उनको वॉच कर लीजिए साथियों। क्योंकि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हों या फिर एसएससी की, बैंक की या फिर रेलवे की या फिर किसी भी स्टेट की वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम हमारा मूलधन हमको पहले तो हम इसका मूलधन मानेंगे। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना मान लेते हैं, 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसका मिश्रधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों, हम इसका इसलिए मिश्रधन निकालेंगे। ठीक है, मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन गुणित्ते 41/40 कर देंगे। कितना कर देंगे, 41/40। 40 से आप इसको काट दीजिए, 40 दूना 80 बचा 20 हो गया 200, 40 बचे 200। अब आप 41 में 2.5 का गुणा कर दीजिए तो 25 से कम 25, हाथ में लगा 2 और 25 चौका 100 और 102। कितना हो गया साथियों, 102.5 रुपया। कितना हो गया, 102.5 रुपया। तो इसलिए हमारा ब्याज कितना मिल गया। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाता है। तो हमारा मिश्रधन आ गया 102 रुपया 50 पैसा। तो उसमें से हमारा मूलधन 100 रुपया घट जाएगा। ठीक है साथियों, तो 102.5 माइनस 100 तो कितना हो गया, 2.5। ठीक है, हमारा ब्याज कितना हो गया, 2.5 रुपया। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे दर। क्या निकालेंगे साथियों, दर निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे अब हम इसका निकालने जा रहे हैं दर। तो देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा जो हमारा ब्याज आया है, ब्याज गुणित्ते 100 बटे जो हमारा मूलधन है गुणित्ते समय। ठीक है, गुणित्ते समय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्याज कितना आया है, 2.5 रुपया गुणित्ते 100 और समय कितना है, तो 1/4 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 1/4 है। तो 100 गुणित्ते 1 और 1/4 है तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा साथियों, ऊपर चला जाएगा। तो 100 से 100 कट गया। 2.5 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है साथियों, 2.5 गुणित्ते 4 अगर हम कर देते हैं तो 5 चौका 20, हाथ में लगा 2, 4 दूना 8 तो 10। कितना आ गया, 10 रुपया या 10% इसका ब्याज की दर आ गई। क्या आ गई, 10% ब्याज की दर आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज दर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। और देख सकते हैं कि इसका मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। यह पूछा गया था आपसे CGL परीक्षा 2001 और 2004 में, CPO परीक्षा 2009 और 2010 में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 4/9 है। कितना है साथियों, 4/9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मूल दर भी मानेंगे और मूलधन भी मानेंगे। ठीक है साथियों, हम यहाँ पे मान लीजिए रेट हम कितना मान लेते हैं, रेट मान लेते हैं x%। ठीक है, दर हमने मान लिया x%। हम यहाँ पे मूलधन कितना मान लेते हैं, मूलधन हम मान लेते हैं आपका कोई भी रुपया y हो जाता है। कितना हो जाता है, रुपया y हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा समय कितना हो जाएगा, तो समय हमारा t हो जाएगा x और y कितना हो जाएगा, x y r हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा t कितना हो जाएगा, तो x y और r हो जाएगा। ठीक है,
और आर बराबर कितना है, आर बराबर हमने यहाँ पे x% माना है। कितना माना है साथियों, x% यहाँ पे हमने आर बराबर माना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि मूलधन का कितना है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 4/9 y बराबर कितना हो जाएगा, y गुणित्ते x बटे 100। ठीक है साथियों, तो जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे साथियों, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y से y कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा 4 में, तो 400/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 400/9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना फाइंड आउट हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 20/3। अब इसको आप काट दीजिए तो 36, 18 और 2/3, यानी कि 6 से ही 2/3 आ गया। इसका क्या रेट आ गया, यानी कि दर आ गया। क्या आ गया, 6 से ही 2/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी। और पूछा गया था CGL परीक्षा 2011 में। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, किसी धनराशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज की दर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मूलधन मानेंगे। मूलधन कितना मानेंगे, 100 रुपया। कितना मानेंगे साथियों, मूलधन हमारा हो जाएगा 100 रुपया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ब्याज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 गुणित 9/25 कर देंगे। तो दर हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौका 36%। कितना आ गया दर, ब्याज साथियों, ब्याज हमारा आ गया 36 रुपया। कितना आ गया, 36 रुपया। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम अब दर निकाल देंगे। तो दर निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणित 100। ठीक है, ब्याज गुणित 100/100, सॉरी साथियों, ब्याज गुणित मूलधन बटे 100 गुणित समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 36 गुणित 100 कर देंगे बटे 100 गुणित 6 कर देंगे। तो 100 से 100 गया और 6 के 36, यानी कि 6% आ गया। ब्याज की दर कितनी आ गई, 6%। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5 से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 वार्षिक की हानि होती है, तो उसकी पूंजी रुपए में कितनी थी। और यह पूछा गया था आपसे CGL परीक्षा 2002 में। तो यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ हम उसकी पूंजी x रुपये मान लेंगे। क्या करेंगे, x रुपये हम उसकी पूंजी यहाँ पे मान लेंगे। चूँकि ब्याज दर में कितने की कमी हो रही है, तो 11.5 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x गुणित 1 गुणित 1.5 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है साथियों, ठीक है, यहाँ पे हमारा मूलधन 100 रुपया हो गया, समय हमारा 1 वर्ष हो गया, और ब्याज दर में कितनी कमी आ रही है, तो 1.5 ही कमी आ रही है। बराबर कितनी का हो जाएगा, 55.50 की। ठीक है, तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 100 का पक्षांतर करके हम 55.50 में 100 का गुणा कर देंगे, बट 1 गुणित 1.5 कर देंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, गुणित 100 बटे कितना, 1 गुणित 1.5। ठीक है, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, अब बचता है 1.5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट दशमलव के बाद ये जो आपका अंक है, यानी कि 55 के बाद 0.50 है, तो गुणित 100 है, तो ये 50 हट जाएगा। ठीक है, और 1 0 अगर आप चाहेंगे तो और बढ़ा सकते हैं, नीचे का मान आपका दशमलव में फिर नहीं रह जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप इनको काट दीजिए। क्या करिए साथियों, इनको आप काट दीजिए। ठीक है, तो 15 3 कितना होता है, 45, हाथ में लगा 10 हो गया 105। तो 15 सतह कितना होता है, 105। तो कितना वैल्यू आ गया साथियों, 37 रुपये आ गया उसकी पूंजी। उसकी पूंजी कुल कितनी थी, तो 37 रुपये उसकी कुल पूंजी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुल राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर के 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए थे तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी। और देख सकते हैं कितना मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सीजीएल परीक्षा 2002 और 2006 यानी कि 2 साल पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं चंद सेकेंड में। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ए ने सी को x रुपये कितने दिए थे साथियों, x रुपये उसने सी को उधार दिए थे, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 2500 तथा उसी समय सी को 7% वार्षिक ब्याज की दर से। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिला जुला करके कितना हो गया 1120 रुपया, ठीक है। तो यहाँ समय दोनों के लिए कितना दिया गया है 4 वर्ष, ठीक है। समय कितना दिया गया है 4 वर्ष दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे सी को उसने ब्याज दर दे दिया है 7%, ठीक है। और 7% यहाँ सी को भी और उसने बी को भी दोनों को भी दिया है। तो देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2500 मूलधन हो गया आपका गुणित्ते समय गुणित्ते दर बट्टे 100, ठीक है, बट्टे 100 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे x रुपया हमने उसका मूलधन माना है तो x गुणित्ते 7 गुणित्ते 4 बट्टे कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा, बराबर कितना के तो 1120 रुपये के, कितना के 1120 रुपये के। तो यहाँ पे आप काट दीजिए, ये 25 है तो ये 00 से कट गया, 25 चौका 100 और 7 यानी कि 100 गुणित्ते 7 बराबर 700, कितना आ गया 700 आ गया प्लस। अब देखिए अब इसमें अगर आप काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा आपका 25 बार। या तो आप डायरेक्ट चाहेंगे तो यहाँ पे इनको गुणा करके इधर पक्षांतरण करके भी आप गुणा कर सकते हैं, यानी 700 में 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 28x, कितना हो गया जाएगा साथियों 28x बराबर 1120 के बाद आप 00 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास मान कितना आ गया 70,000 प्लस 28x बराबर 1,12,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे पक्षांतरण साथियों, ठीक है, पक्षांतरण कर देंगे तो 28x बराबर कितना हो जाएगा 28x बराबर 1,12,000 के बाद कितनी जीरो हैं 3 जीरो हैं, उसमें से आप 70,000 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो घटा 2 घटा और 4 कितना आ गया साथियों 42,000 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ आपको फाइंड आउट करनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 42,000 बटे कितना हो जाएगा 28, तो 28 से कम 28 हाथ में लगा 14 हो गया 140, तो 28 बचे कितना हो जाता है 140। तो कुल कितना आ गया साथियों 1500 रुपया आ गया। कुल कितना आ गया तो सी को उधार दी गई राशि कितनी हो गई 1500 रुपया हो गई। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, तो वह राशि कितनी है। और यह देख सकते हैं सीजीएल परीक्षा 1999 और 2002 में पूछा गया था, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम वह राशि मान लेते हैं क्या थी रुपये x थी। कितनी राशि थी साथियों रुपये x थी। तो यहाँ पे हमें 5% वार्षिक ब्याज दे रहा है, ठीक है, और दोनों समय में अंतर कितना है 1 वर्ष का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x गुणित्ते 5 ब्याज जो हमारा ब्याज दर है और बटे समय गुणित्ते समय बटे 100 कर देंगे, बराबर कितने के 42 के, ठीक है। तो आप इनको काट दीजिए 5 विषम 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 यानी कि 840 रुपया। कितना वैल्यू आ गया साथियों, आ गया 840 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साथियों कि 2 स्रोतों से रुपये 1500 पर 3 वर्षों के पश्चाताप मिले साधारण ब्याजों में 13.50 का अंतर था, तो उसी ब्याज की दरों में
कितना अंतर होगा। और यह देख सकते हैं कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि सीजीएल परीक्षा 1999 और सीएचएसएल परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो ये हमेशा की तरह आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।